हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। तो पूरी कविता का जो सारांश है, मर्म है, भावार्थ है, वो हमने समझ लिया है। अब इसके शब्दार्थ है, स्वतीय अभ्यास है, उस सब के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जो यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं शब्दार्थ के, उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे हमने कविता में बात की थी शब्दार्थ, तो नित यानी हर रोज, नित्य, प्रतिदिन। क्रीड़ा स्थल यानी खेल का मैदान, जहाँ पर आप बच्चे अभी खेलते हो वो वाला मैदान, ऐसे करके आप याद रख सकते हो। पावन, पावन यानी पवित्र, जो जगह पवित्र है वो। शोभा यानी सुंदरता, जो भी चीज़ किसी चीज़ की भी सुंदरता बढ़ाते हैं। जैसे अगर आपके घर में कुछ आप सजावट करते हो तो वो चीज़ आपके घर की शोभा बढ़ाती है, यानी सुंदरता बढ़ाते हैं। निखारना, निखारना यानी शोभा बढ़ाना, बराबर। पखारना, पखारना यानी धोना। हली, किसान, हल चलाने वाला, जो हल पहले के ज़माने में चलाने हल जो थे वो होते थे। शायद आज भी गांव में आप चाहो तो देखने को मिलते हैं, शहर में वो देखने को नहीं मिलता है, लेकिन आप YouTube पे या फिर गूगल पे सर्च करके देख सकते हो, या आप कभी गांव में जाओ तो वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। दाता, जो दान देता है, जो कुछ देने वाला है, जो दानी है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? दाता। दाता यानी देने वाला, दानी। न्यारी, न्यारी એટલે अनूठी, जिसमें कुछ विशेषता है, वो इसमें कुछ अनोखा है, जो देखने में अनोखा लगे वैसा, अनूठी। तेरा या चक्कर लगाना, घूमते बार बार घूमते, जैसे ने बार करे वर्ष भर फिरा, जो इस वर्ष सारी ऋतु आई, जैसे जैसे मैंने बात की थी अगले वीडियो में, वैसे तो उसमें जैसे सारी ऋतुएं आती है, सर्दी आती है, वसंत आता है, गर्मी, वर्षा, शरद, शिशिर, तो वैसे ही वो प्रतिवर्ष बारंबार यानी प्रतिवर्ष वापस आते हैं चक्कर लगाकर। ठीक है, तो उसके बारे में बात की गई है। तो ये सारे शब्दार्थ हैं। इसके अलावा इस कविता के और भी शब्दार्थ हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे, और आपको आपकी नोटबुक कैसे बनानी है उसके बारे में भी मैं आपको सिखाऊंगा। तो वीडियो के साथ बने रहिए। तो चलिए चलते हैं नोटबुक की ओर। तो आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि लिखते समय आपको शिरोरेखा जो है वो अच्छे से बनानी है, और आपको ऐसे अगर आप चाहो तो लिख सकते हो। चलो सबसे पहले बात करते हैं शब्दार्थ की, जो यहाँ पर और भी हम लोग देख सकते हैं। जैसे मातृभूमि, जहाँ जन्म होता है वो भूमि। उदय होना यानी उगना। नित यानी प्रतिदिन, नित्य, यहाँ पर वो भी शब्द है जो हमने आगे देख लिए हैं, आपका रिवीजन हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं सूरज, सूरज यानी रवि और दिनकर। उजाला, उजाला यानी प्रकाश। अमृत, अमृत यानी शांत और अच्छी ऊर्जा। जैसे हमने बात की ना, जहाँ रात को चंदा मामा भरे अमृत का प्याला, यानी जैसे ही रात होती है, सूरज दादा है वो गरम है, वो धधकता हुआ आग का गोला है, और चंद्रमा है वो शांत है, वो उससे आपको एक पॉजिटिव ऊर्जा आती है, आपको शांति मिलती है। क्रीड़ा स्थल, खेल का मैदान। पावन, पावन यानी पवित्र। ज्ञान यानी शिक्षा। डेरा यानी वो स्थान, है ना, कि जिनका पावन तट ऋषियों का रहा ज्ञान का डेरा। ज्ञान यानी शिक्षा और डेरा यानी स्थान, जिस स्थान पर वो रहते थे वो। शोभा, शोभा यानी सुंदरता। नित्य, नित्य यानी प्रतिदिन, रोज, हर रोज। निखारे यानी शोभा बढ़ाए। पावन करना यानी पवित्र। चरण यानी पाव, हमारे जो पैर है, लेग, पग, चरण यानी पाव। पखारे यानी धोए। हली, हल चलाने वाला किसान है वो। दाता यानी देने वाला, दानी। न्यारी, अनूठी, सबसे अलग कोई चीज़ है वो। जग, जग यानी संसार, ये विश्व, ये जगत। वसंत, वसंत यानी एक ऋतु, हरियाली। और फेरा यानी चक्कर लगाना। तो आप जब भी अपनी नोटबुक लिखें तो आप इस तरह की से लिख सकते हो, ताकि आपका जो नोटबुक है वो दिखने में भी और एकदम स्वच्छ और सुंदर लगे। आप ऐसे एक साइड सारे शब्द लिख सकते हो, सामने एक लिटी करके आप सामने उसके उत्तर लिख सकते हो। तो आप भी ऐसे लिखने का प्रयत्न कीजिए और आप इससे भी अच्छा कर सकते हो। ये हमारे शब्दार्थ हो गए।
अब आगे आपको दिया गया है श्रुत लेखन। श्रुत लेखन यानी आपको सुनना है और फिर लिखना है। यहाँ पर शब्द दिए गए हैं अमृत, प्याला, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, कृष्णा, क्रीड़ास्थल, दक्षिण, अन्न, न्यारी और ऋतु। ये सारे शब्द आपको सुनने हैं, कोई बोलेगा आपके घर में से और आपको लिखना है। उसके बाद अभ्यास प्रश्न पर आ जाते हैं। अभ्यास प्रश्न जिसको भी आता है जवाब वो जवाब कमेंट कर सकता है। उत्तर भारत की 2 नदियों के नाम बताइए। हमने कविता में बात की उत्तर भारत की गंगा और यमुना। दक्षिण भारत की 2 नदियों के नाम बताइए। दक्षिण भारत की 2 नदियाँ गोदावरी और कृष्णा। तीसरी भी एक नदी है, उसका नाम कमेंट कीजिए। भारत के उत्तर में कौन सा पर्वत है? तो भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है। और आपको ये प्रश्न का जवाब आता है तो कमेंट करना है कि दक्षिण में कौन सी चीज़ है जो पावन चरण पखार रही है। चलिए लिखित प्रश्न उसमें है कविता की पंक्तियाँ पूर्ण कीजिए। ये आपके एग्जाम में भी आ सकता है और इससे आप अपने पूरे के पूरे मार्क्स कर सकते हैं। जिसमें आपको बीच की जो पंक्ति है उसमें शब्द लिखने हैं, जैसे जिसके खाली जगह सोना उगले यानी माटी, धरती खाली जगह देती जीवन, जिसके हली अन्न के दाता, हली और दाता, न्यारी जग से खेती। तो आपको कविता की जो सबसे पहली 4 लाइन है उसमें से आपको उत्तर लिखना है। पूरी पंक्ति आपको याद रखनी है और फिर बिना देखे आपको कमेंट में पूरी पंक्ति लिखनी है। जो भी लिखेगा उसको एग्ज़ाम में बहुत काम आने वाला है। तो पहली 4 पंक्ति आपको लिखनी है। ये आपका एक्सरसाइज है, आपका होमवर्क है। चलिए आगे देखते हैं। कविता की पंक्तियाँ लिखिए जिनका अर्थ आपको पता है। जैसे कि भारत भूमि अनेक नदियों से सिंचित है। आपको इस पंक्ति ये जो लाइन इसके आधार पर कविता की जो पंक्ति आपको लगती है वो यहाँ लिखनी है। नदियों की बात की गई है यानी जो नदी वाली पंक्ति है वो इसमें आएगी। जैसे सतलुज गंगा ब्रह्मपुत्र की जहाँ बह रही धारा, गोदावरी नर्मदा कृष्णा का क्रीड़ा स्थल है प्यारा। ये आपको याद रखना होगा और ये भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। समुद्र भारत माता के चरण धोता है। यहाँ पर जो लाइन जो तो दक्षिण में सागर जिसके पावन चरण पखारे, ये वाला उत्तर आएगा। भारत की मिट्टी बहुत उपजाऊ है यानी जिसकी माटी सोना उगले धरती जीवन देती। आपको ये सारा समझ में आ गया होगा। कुछ कंफ्यूजन है तो आप कमेंट कर दीजिए। चलिए देखते हैं भारत। क्वेश्चन नंबर 3 आपको नाम लिखने हैं। जैसे भारत के पर्वत के नाम तो उसमें हिमालय और अरावल्ली। भारत के 2 ऋषियों के नाम वशिष्ठ और अगस्त्य। और भारत की 6 ऋतुएं के नाम सर्दी, वसंत, गर्मी, वर्षा, शरद और शिशिर। ये ऋतुएं हैं जो भारत में पूरे वर्ष भर लगाती है यानी चक्कर लगाती है। अब क्वेश्चन को भारत लिखना है। जिसकी माटी सोना उगले धरती जीवन देती, जिसके हल अन्न न्यारी जग से खेती। तो इसका भावार्थ होता है कि भारत वह देश है जिसकी मिट्टी उपजाऊ है। यहाँ के किसान बहुत से अन्न उगाते हैं और दुनिया में कृषि के क्षेत्र में भारत का जो नाम है वो अग्रणी है। भारत कैसा देश है? तो भारत कृषि प्रधान देश है। तो ये इसका भावार्थ है। क्वेश्चन नंबर 5 ये प्रश्नों के उत्तर आपको 2 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं। इसमें आपको 1 लाइन से ज़्यादा में उत्तर देना है। कविता की पहली 4 पंक्तियों में क्या कहा गया है? तो पहली 4 पंक्तियों का भावार्थ लिखना है कि भारत की धरती पर सूरज प्रतिदिन उदय होकर उजाला करता है और रात को चांद अपनी शीतल चांदनी से शीतलता प्रदान करता है। भारत के ऋषि मुनि किसके प्रतीक है? तो ज्ञान के प्रतीक है। और भारत भूमि कैसी है? तो भारत भूमि जो है वो महान है। उसके बाद चित्र आधारित प्रश्न। आपके टेक्स्ट बुक में ये चित्र दिया गया है और उसके सामने प्रश्न है।
चित्र में दिन का कौन सा समय दिखाया गया है, पक्षी क्या कर रहे हैं, मछुआरा क्या कर रहा है और नदी कहाँ से निकल रही है। अगर आपको इसके उत्तर आते हैं तो बिना देखे आप चित्र में देखकर इसके उत्तर कमेंट कर सकते हो। तो जैसे हमने आगे चित्र देखा, चित्र में दिन का कौन सा समय दिखाया गया है, तो दिन का उषा काल का समय दिखाया गया है, यानी सुबह का समय जहाँ सूर्योदय हो रहा है वो समय, और शाम जब शाम हो जाती है उसे संध्या काल कहते हैं, सुबह को उषा काल कहते हैं। पक्षी क्या कर रहे हैं, तो पक्षी है उड़ रहे हैं। मछुआरा क्या कर रहा है, मछुआरा मछली पकड़ रहा है। नदी कहाँ से निकल रही है, तो नदी दिख रही है आपके चित्र में, वो पहाड़ों से निकल रही है। आगे भाषा वाला टॉपिक है, उसमें आपको समान तुक वाले शब्द वो लिखने हैं। तो समान तुक यानी उससे मिलते जुलते शब्द, वो समान हो वैसे शब्द। उजाला, उजाला तो प्याला, धरा तो प्यारा, डेरा तो मेरा, और निखारे तो पखारे। ये वाले जो शब्द है इसे समान तुक वाले शब्द कहते हैं। उसके बाद समान अर्थ वाले दो दो शब्द लिखिए। अगर समान तुक वाले शब्द में आपको कोई भी परेशानी है तो आप मुझे पूछ सकते हो और कमेंट में अपना क्वेश्चन भी रख सकते हो। उसके बारे में कुछ और जानना है या और ऐसे शब्द चाहिए तो भी आप देख सकते हो। और अगर आपको समझ में आ गया है तो कमेंट में आप समान तुक वाले 5 शब्द आपको लिखने हैं। समान अर्थ वाले दो दो शब्द लिखिए। जैसे सूरज, सूरज को क्या क्या दो शब्दों में उसको कह सकते हैं, तो सूर्य और दिनकर। चंदा, चंदा यानी चांद और चंद्रमा। रात, रात को रात्रि और निशा। सागर तो समुद्र और जल्दी। धरती को धरा भी कहते हैं और वसुंधरा भी कहते हैं। हली, हली यानी किसान और कृषक। ये शब्द है जो उसके समान अर्थ वाले दो शब्द है। सूरज को सूर्य भी कहो, दिनकर भी कहो, एक ही बात है। वैसे शब्द, शब्दों का दो अलग अलग अर्थों में प्रयोग करके वाक्य लिखिए। यानी आपको एक शब्द है उसके दो अलग अलग अर्थ निकलने वाले वाक्य प्रयोग करने हैं। जग, तो जग गिरने से पानी फैल गया, और जग तो हमें सारे जग में प्रेम फैलाना चाहिए। इसके अलावा आपको कोई वाक्य याद आता है तो आप कमेंट कर सकते हो। उत्तर, उत्तर दिशा में हिमालय है जो कई नदियों का स्रोत है। और उत्तर, विद्या को सभी उत्तर कंठस्थ थे। उसके बाद है सोना, हमें प्रतिदिन सही समय पर सोना चाहिए। सोना यानी नींद लेनी चाहिए। और उसके बाद सोना यानी गोल्ड। जैसे आजकल सोना बहुत महंगा हो गया है। तो ये जो सारे शब्द है उसका अलग अलग अर्थ में हमने वाक्य प्रयोग किया है। तीनों शब्द के अगर आपको कोई और वाक्य आते हैं तो आप कमेंट में लिखिए। समान अर्थ वाले शब्दों का वाक्य प्रयोग कर लिया है हमने। अब आप देख सकते हो कि भाषा कौशल, कहना और सुनना। भारत माता की जय, माँ तुझे सलाम। भारत को माँ, माता, जननी आदि नामों से क्यों पुकारा जाता है, कक्षा में अपने सहपाठियों के साथ चर्चा कीजिए। यानी भारत माता के इतने नाम क्यों पढ़े, कैसे पढ़े, इसके पीछे क्या कारण है, उसके बारे में आपको क्लास में अपने मित्रों के साथ चर्चा करनी है। उसके बाद है मेरी रचना, मेरा देश महान विषय पर आपको 10 से 12 वाक्य का एक अनुच्छेद लिखना है। आपको एग्जाम में ऐसे कोई भी विषय दे सकते हैं जिस पर आपको वाक्य लिखने होते हैं। इस विषय पर कैसे लिख सकते हो इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ, ताकि और कोई विषय हो उस पर आप अपने आप प्रैक्टिस कर सको। यहाँ पर भाषा कौशल, मेरी रचना, उसमें मेरा देश महान। तो सबसे पहले मेरे देश का नाम भारत है। यह वह पवित्र भूमि है जहाँ पर मेरा जन्म हुआ है और हमें अपने भारतीय होने पर गर्व होता है। यह विश्व का सबसे अच्छा देश है। यहाँ पर बड़े बड़े ज्ञानी, महापुरुषों तथा वीरों का जन्म हुआ है। यहाँ विभिन्न धर्मों और जाति के लोग एकता के साथ रहते हैं। जहाँ मंदिर में पूजा पाठ के समय बजती घंटी और शंख की मीठी ध्वनि आपकी पवित्रता का एहसास दिलाती है।
यह सब भारत को अन्य देश से अलग बनाता है। भारत देश में हर धर्म का, संस्कृति का सम्मान किया जाता है। यहाँ विभिन्नता में एकता देखने को मिलती है। मेरा भारत देश है वो महान है। तो ऐसे आपको अब कोई भी विषय दिया जाए तो उस पर आपको 10 वाक्य लिखने होते हैं। उसके बाद जीवन कौशल। जीवन कौशल में आप यहाँ पर देख सकते हो कि आप सभी बच्चे हैं। बच्चे होकर भी आप अपने देश का गौरव कैसे बढ़ा सकते हैं? उचित विकल्पों पर सही का निशान लगाइए। तो यहाँ पर आपको जो भी लगता है कि आप खुद स्वयं अपने देश का गौरव कैसे बढ़ा सकते हो, उसके सामने सिर्फ राइट का निशान लगाना है। आपको जितने पर भी आप जितने वाक्य पर चाहो राइट का निशान कर सकते हो, जो कि आप वो चीज़ कर सकते हो तभी आपको राइट करना है। जैसे आप देशभक्ति गीत गाकर कर सकते हो, अगर हाँ तो राइट करिए और अगर नहीं तो कुछ मत करिए। पूरी मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करके वो आप कर सकते हो एज अ विद्यार्थी। आपका अभी यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम है। आपसी वैरभाव कम करके, अपने देश की मिट्टी का तिलक लगाकर, अपने देश के प्रतीक चिन्हों का सम्मान करके और सार्वजनिक संपत्ति का समझदारी से इस्तेमाल करके। तो ये आप खुद कर सकते हो, जैसे आपको लगता है उसमें आपको राइट का निशान करना है। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर 1 है वो कंप्लीट होता है। आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट कर दीजिए, आपको उसका उत्तर मिल जाएगा। आने वाले वीडियो में आगे का जो चैप्टर है वो हम कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए और स्वस्थ रहिए।